राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ और मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को मैंने यहाँ रखा हुआ है। कुछ इस तरह का इसमें बॉर्डर दिया हुआ है मैन फैब्रिक पर और बैक साइड पर इस तरह से वर्क। हम कटिंग करेंगे इसमें अस्तर फैब्रिक के ऊपर। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और पैक हिस्सा मैंने मेरी ओर रखते हुए हम यहाँ इसको ड्राइंग करेंगे। क्योंकि बैक हमारा पैक है, हम बैक की कटिंग पहले करेंगे। साथ ही हम लेंगे जितना मेजरमेंट स्क्रीन पर शो किया है, उसमें लंबाई में हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेंगे। साथ ही आर्म होल को हम यहाँ 6 इंच पर शेप देंगे और शोल्डर भी हम यहाँ 6 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा गला जो है ज़्यादा डीप नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ शोल्डर लिए हैं और आर्म होल लिए हैं। अगर आप डीप नेक पे चाहते हैं तो 5.5 इंच के ही आपको शोल्डर लेने हैं, बाकी एज इट इज़ आप निशान लगा लें। और अब हम जो है यहाँ पर फिटिंग मार्जिन लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे, जो कि हमारा 10.25 इंच 39 की साइज़ से हम कटिंग कर रहे हैं। उसका चौथा भाग है 10.25 इंच। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का लेते हुए मार्किंग करेंगे। बैक का चौथा भाग लेंगे कमर पर और उसमें 1 इंच डॉट पॉइंट और 1-1.5 इंच इसमें मार्जिन का लेते हुए हमें निशान लगा लेना है। सभी निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब देंगे आर्म होल को शेप। तो आर्म होल के इंची टेप इस तरह से रखना है, सेंटर मार्किंग करनी है। साथ ही यहाँ से लेना है 1.5 इंच की दूरी और आर्म होल को हमें गोलाई देनी है। गला ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अगर गला डीप हो तो आप 1 इंच की ही दूरी लें। साथ ही नेक को ड्रॉ करेंगे तो नेक की लंबाई हमारी 7.5 इंच है और चौड़ाई में मैं इसे 2.5 इंच ले रही हूँ और नीचे से भी चौड़ाई में इसकी 2.5 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि ये जो है ज़्यादा डीप नेक नहीं है, ना ही ज़्यादा फैला हुआ है। ये एक जो है एजेड लेडी का ब्लाउज है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ ड्राइंग कर रही हूँ, क्योंकि हर इंच के हिसाब से अलग अलग चॉइस होती है। तो उस हिसाब से ये मैं जिस लेडी का ब्लाउज कट कर रही हूँ वो 55 प्लस पे है, तो उसी हिसाब से आज ये ब्लाउज मैं छोटे नेक पर कट कर रही हूँ। साथ ही जो है इस तरह से बैक हमने कट कर लिया है और अब हम जो फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो ब्लाउज को इस तरह से रख लें, ओपन साइड अपनी ओर रखें और साथ ही हम 2 पॉइंट का मार्जिन लेंगे यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लें। उसके बाद हम बैक साइड को जो हमने ड्रॉ किया है, कट किया है, उसको इस तरह से यहाँ रख देंगे फ्रंट पर और जो मार्जिन हमने लिया है 2 पॉइंट का, उसे छोड़ते हुए ही बैक को रखें। साथ ही हम लंबाई में और सब तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैंने कपड़े को एक जैसा नहीं किया था, तो उसे कटिंग करके मैंने एक जैसा कर लिया है बैक साइड को। बाकी एज इट इज़ हम इसमें ड्राइंग कर लेंगे जिस तरह से हमने बैक की कर रखी है। बैक को हम साइड में रखते हुए सभी निशान को अच्छे से मिला लेंगे स्केल से, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, हर एज के लिए हमें अलग अलग से मेथड लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप यंग हैं तो आप अक्सर जो है थोड़े फिटिंग कपड़े पहनना पसंद करती है, और अगर आप थोड़ा एजेड हैं तो हल्के लूज़। तो हल्के लूज़ के साथ ही मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। यहाँ मैंने साइड में लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे से भी 1 या 1.25 इंच आप लंबाई में बढ़ा लें, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन लेना है। तो आर्म होल हम चेक करेंगे तो प्रॉपर 6 इंच है, शोल्डर भी 6 इंच के हैं। हुकाई की पट्टी को मैंने छोड़कर ही मार्किंग की है। साथ ही गले की चौड़ाई ऊपर से ली है मैंने 2.5 इंच, जैसे बैक पे ली थी, और लंबाई में 5.5 इंच का गला है। और हमें यहाँ एक बॉक्स बना लेना है, इसमें हम गोल गले का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो है इसको आर्म होल को शेप देंगे आधा इंच अंदर लेते हुए। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर जो है थोड़ा फिटिंग पहनना चाहती है तो आधा इंच अंदर लाइन ड्रॉ करके वहीं से आप आर्म होल को शेप दें। तो कस्टमर थोड़ा लूज़ पहनते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको ज़्यादा छटाई नहीं की है आर्म होल की यहाँ। तो इस तरह से एज इट इज़ जिस तरह मार्किंग हुई है वहाँ से कटिंग करके अलग कर लेंगे। और लंबाई में भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, चौड़ाई में एक्स्ट्रा लिया है, उसी के हिसाब से हम कटिंग करके कपड़े को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से बेल्ट इंच टेप रखेंगे और फोर्टक्स वाला पार्ट अलग करेंगे और बेल्ट। तो यहाँ मैं बेल्ट वाला पार्शन इसमें जो है 13 इंच का कंप्लीट रखूँगी। तो मैंने 14 इंच पर मार्किंग की है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहता है दोनों साइड का। और इधर से अगर हम बेल्ट का निशान लगाएं तो फ्रंट पर रहेगा 3.5 इंच और इधर लास्ट में रहेगा 3 इंच पर। इस तरह से हमें यहाँ मार्किंग करनी है 14 इंच जहाँ हमने निशान लगाया था। टक्स पॉइंट हम लेंगे 39 के अकॉर्डिंग यहाँ 11.25 इंच पर और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट से दूरी रहेगी ये, हुकाई की पट्टी को छोड़ना है और 4 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट का हमने निशान लगाया है। इसको नीचे तक इस तरह से मिला देंगे। और चौड़ाई में हमें टक्स कितना लेना है, चौड़ाई में लेना है 1 इंच इधर और 1 इंच ही इधर। साइज़ बड़ा है, अगर 38 से अंदर का साइज़ होता तो हम इसे 1.25 इंच ही लेते हैं, पर अब
साइज़ बड़ा है तो मैंने यहाँ 1-1 इंच की दूरी लेते हुए मार्किंग की। साथ ही यहाँ से हमें बेल्ट को इस तरह से शेप देना है जहाँ से हमने मार्किंग की थी, और ये शेप हमारा क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से। तो 4 टक्स वाला पार्ट हमारा कितना है और बेल्ट कितना है, ये दोनों हमने अच्छे से मार्किंग कर ली है। 4 टक्स की मार्किंग करेंगे तो इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और 1.5 इंच का गैप लेना है। आर्म होल के टक्स में हमें 2 इंच का गैप लेना है। ये मेन टक्स से सभी को अपने अपने डायरेक्शन में इस तरह से मिला दें। आप इसे सेंटर में भी मिला सकते हैं, फ्रंट वाले टक्स को इस तरह से सेंटर ले लें और बीच में इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। मैं हमेशा तिरछा टक्स लगाती हूँ तो मैंने तिरछी मार्किंग की है। बाकी हमने सारे टक्स की मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बेल्ट अलग हो गया, 4 टक्स वाला पार्ट अलग हो गया। तो ये आप अच्छे से कटिंग करें कि 4 टक्स वाला पार्ट हमें कितना लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 14 लिया है, 13 इंच का बनकर तैयार होगा। जिस एज में ये कस्टमर है तो मैंने इनका बॉडी का मेज़रमेंट अच्छे से लिया है ताकि इनका बेल्ट ऊपर की ओर भी ना चढ़े और फ्रंट पर फिटिंग अच्छे से आए। और टक्स पॉइंट भी मैंने बराबर लिया है कस्टमर का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फ्रंट हमें अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को नोटिस करते हुए कट करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए फ्रंट भी कटिंग हो चुका है, बैक को भी हम यहाँ रख लेंगे। उसका अब हमारा बचा है स्लीव। तो स्लीव को हमें इस तरह से रखना है डबल फोल्ड करके। तो ये फोल्डिंग हमें करना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग हमें 9.25 इंच चाहिए। कपड़ा थोड़ा छोटा है तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा जॉइंट करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए 9.25 या 9.5 तक हमारा होना इसमें कंप्लीट होना चाहिए, तभी हमारे यहाँ जब हम स्लीव लगाएंगे तो ना स्लीव छोटी रहेगी ना बड़ी। तो इस तरह से हमने बराबर करते हुए इसको लिया है। लंबाई में हमें 9 इंच की स्लीव चाहिए और आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन का लेते हुए निशान लगाना है। स्लीव को डीप दिया है मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर और इस तरह से स्लीव का शेप क्रिएट कर लिया है। नीचे से हम फिटिंग लेंगे तो जो गोलाई है उसका हाफ ले लेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम लास्ट में एक तिरछी मार्किंग करेंगे। और जहाँ हमने गोलाई दी है ये हमने लिया था 9.5 या 9.10 इंच के लगभग। अब ये 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा हो गया है। ये देखिए आप अच्छे से चेक कर लीजिए, जब हम राउंड देते हैं तो 1 इंच इसमें बढ़ जाता है। ये देखिए 9.11 इंच तक ये हो गया है। तो ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है और परफेक्ट कटिंग ये रहती है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा है वहाँ पर मार्किंग करके फिटिंग तक मिला देंगे। तो ये स्लीव लगने के बाद हमारा कहीं से कोई झोल वगैरह भी नहीं बनेगा और ये बहुत ही सिंपल सा और परफेक्ट मेज़रमेंट से मैंने इसको कट किया है। तो आप इसी तरह से स्लीव कटिंग करें। साथ ही फ्रंट पर इस तरह से हमें छटाई देनी होगी फ्रंट के 2 पल्ले पर अभी जॉइंट करना बाकी है तो मैं ये छटाई बाद में स्टिचिंग के दौरान करूँगी। तो बैक फ्रंट और सब कटिंग हो चुके हैं। अब हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप और भी साइज़ पर कटिंग वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।